अनु का सफर अब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं रहा। यह सफर उसके भीतर चल रही उथल पुथल का था। आश्रम की दहलीज पर कदम रखते ही उसका दिल और भारी हो जाता है। यह वही जगह है जहां उसे अपने सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसे जवाब भी जिनके लिए वह पूरी तरह तैयार नहीं है। आश्रम की शांति बाहर से सुकून देने वाली लगती है, लेकिन अनु के भीतर एक तूफान चल रहा है। उसका मन बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है कि कहीं यह सच उसे पूरी तरह तोड़ न दे। फिर भी उसके कदम रुकते नहीं, क्योंकि अब पीछे हटना उसके बस में नहीं है। अनु के मन में आर्य का चेहरा उभरता है। वो उसकी खामोशी को याद करती है, उसकी अधूरी बातों को, उस नजर को जिसमें कुछ छुपा हुआ सा लगता था। अब उसे समझ आने लगता है कि शायद वह खामोशी डर से भरी हुई थी। आश्रम में मौजूद हर चीज अनु को उसके अतीत से जोड़ती चली जाती है। वो महसूस करती है कि कुछ रिश्ते नाम से नहीं, बल्कि दर्द से पहचाने जाते हैं, और आज वह उसी दर्द के बिल्कुल पास खड़ी है। दूसरी ओर आर्य बेचैन है। उसे पता है कि अनु अब सच के बहुत करीब है। वह चाहता है कि अनु उसे समझे, लेकिन उसे यह भी डर है कि कहीं यह सच उनके बीच हमेशा के लिए दीवार न बना दे। आर्य के भीतर अपराधबोध है कि उसने अनु से सब कुछ साफ साफ नहीं कहा। उधर मानसी और मीरा की चालें तेज हो चुकी हैं। मानसी के मन में जलन और डर दोनों हैं। मीरा उसे बार बार यही याद दिला रही है कि सच सामने आया तो सबसे ज्यादा नुकसान अनु को होगा, और इसी सोच में मानसी और कठोर होती चली जाती है। आश्रम की हवा में अजीब सी बेचैनी है। यह वही पल है जहां से किसी की जिंदगी बदल जाती है। अनु को अब एहसास हो रहा है कि सच सिर्फ जवाब नहीं देता, वो इंसान की हिम्मत भी परखता है। अनु खुद से वादा करती है कि चाहे जो भी सामने आए, वो कमजोर नहीं पड़ेगी। वह टूटेगी नहीं, बल्कि हर सच का सामना करेगी, क्योंकि अब यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है। यह भरोसे, डर और आत्मसम्मान की कहानी बन चुकी है, और जो होने वाला है वह सबकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। आश्रम की दहलीज पार हो चुकी है। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। अब सिर्फ सच है, और उस सच का सामना।